Now, TV9 Bharatvarsh reporter is in Manipur. He brings us the ground report on the intensity of the protests and whatever has transpired so far. Jitendra Sharma has filed several reports, starting with a report of Jitendra Sharma from the check post at entry point of Churachandpur. Let's take a look. हम इस वक्त चुरा चांदपुर इलाके के एंट्री पॉइंट पर मौजूद हैं और ये जो जगह है वो दरअसल अगर आप तस्वीरों में देखें तो आपको किसी बॉर्डर से कम नहीं लगेगा। एकदम एलओसी की तरह आपको लगेगा, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ये वो जगह है जहां पर दोनों गुट की सीमाएं शुरू होती हैं। ठीक मेरे बाएं तरफ ये मैतई इलाका है और ठीक मेरे दाएं तरफ आप ये जो चुरा चांदपुर इलाका देख रहे हैं, ये जो है वो कुकी इलाका है और ये वो फ्रंट लाइन है जहां पर अक्सर फायरिंग की जो खबरें हैं वो आती हो रही। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बाकायदा तैयारी की गई है ये कुकी समुदाय के द्वारा। ये देखिए बाकायदा यहाँ पर बंकर बनाए गए हैं। यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है। बाकायदा मट्टी लगाकर यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है, सामने पत्थर लगाकर बैरिकेटिंग की गई है ताकि जो गाड़ियां आती हैं उनकी स्पीड कम हो, यहां पर गाड़ियां धीरे जाएं। और उसके बाद ये लोग जो महिलाएं सामने आप देख रहे हैं कुकी समाज की, वो महिलाएं उन लोग गाड़ियों को चेक करती हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन अमित आपको दिखाएं एक बार। ये देखिए किस तरीके से बाकायदा उनको चेक किया जा रहा है, उनके आधार कार्ड चेक किए जाते हैं और उसके बाद जब वो श्योर हो जाती हैं कि ये चुराचांदपुर के रहने वाले लोग हैं, तब उन्हें अंदर जाने की यहाँ पर इजाजत दी जाती है। और ये देखिए किस तरीके से अगर कोई जबरदस्ती जाने की कोशिश करता है तो उसका भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है। ये देखिए बाकायदा यहाँ पर जो किलो वाला फट्टा होता है वो यहाँ पर रखा हुआ है। अगर कोई जैसे ही जबरदस्ती यहाँ से गाड़ी ले जाने की जबरन कोशिश करेगा तो बाकायदा इस रस्सी के जरिए इस फट्टे को बीच रास्ते में लाया जाएगा ताकि उसकी कार को पंचर करके रोका जा सके। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से ये जो पूरा इलाका है वो बॉर्डर के अंदर तब्दील हो चुका है। ये देखिए कि तस्वीरें आप देखिए, अब तस्वीरें ही अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि मणिपुर के जो हालात हैं वो किस कदर बद से बदतर यहाँ पर हो चुके हैं। और ये देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर आगे किया गया और मकसद ये है कि जिस वक्त आर्मी यहाँ पर आती है तो आर्मी अंदर ना एंटर कर पाए, इस वजह से यहाँ पर बाकायदा महिलाओं को रखा गया है फ्रंट लाइन पर। और ये वो महिलाएं हैं, जैसे पुलिस फोर्स आती है, आर्मी आती है, तो बाकायदा ये सामने आकर उनको रोकती हैं। और ये देखिए किस तरीके से बाकायदा जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए जो भी गाड़ी जाती है अंदर बाकायदा उस गाड़ी को चेक किया जाता है इन महिलाओं के द्वारा। ये महिलाओं ने खुद पूरा अपने कंट्रोल में इस पूरे इलाके को ले लिया है। बाकायदा खुद ये हर गाड़ी को चेक करती है और चेक करने के बाद ही इनको हर वाहन को अंदर जाने की इजाजत यहाँ पर दी जाती है। बाकायदा उनके आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर चेक किए जाते हैं और ये देखिए बाकायदा बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है। और ये तस्वीर मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको दिखाएं, बाकायदा यहाँ पर बंकर्स भी बनाए गए हैं और इन बंकर्स का जो इस्तेमाल है जब दूसरा गुट सामने से आता है ठीक रोड के सामने से और जब वो फायरिंग करता है तो उस वक्त ये लोग छिपने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। बाकायदा उनको रिटेलिएट करने के लिए इस तरीके से जो बंकर्स हैं इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये देखिए महिला यहाँ पर खड़ी हुई आपको सड़कों पर दिखाई देंगी। बाकायदा इन महिलाओं की जो ड्यूटी होती है वो भी यहाँ पर शिफ्ट में होती है, यानी कि 4-4 घंटे की यहाँ पर बाकायदा शिफ्ट लगती है और उसी शिफ्ट से यहाँ पर लोग अपनी नौकरी करते हैं, एक दूसरे की मदद यहाँ पर करते हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर सोने का इंतजाम इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। जो लोग शिफ्ट से अपनी ड्यूटी करते हैं यहाँ पर सोते हैं और उसके बाद जाकर अपनी शिफ्ट दोबारा से यहाँ पर करने लगते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जो जगह है ये दरअसल वो जगह है, वो फ्रंट लाइन है जो कि दोनों गुटों को ठीक आमने सामने लाकर खड़ा करती है। और इसी फ्रंट लाइन पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी आपको दिखाई देगी ये कुकी समाज की। और अगर हम यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वहां पर जो मैती समाज है उसकी यहाँ पर बाकायदा वहां पर भी ठीक इसी तरीके से उनका अरेंजमेंट जो है सिक्योरिटी का वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और बाकायदा जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो भारी लोग अंदर जाते हैं, उनको बाकायदा एक स्लिप यहाँ पर इशू की जाती है और उस स्लिप को इशू करने के बाद उनका टाइम नोट किया जाता है और जब वो लोग बाहर आते हैं तो स्लिप को देने के बाद ही वो लोग यहाँ से निकल पाएंगे। मैं चाहूंगा कैमरामैन आगे तक आपको तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए किस तरीके से जो गाड़ी आ रही है बाकायदा उस गाड़ी को भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है महिलाओं के द्वारा। यहाँ पर स्लिप बाकायदा ली जाती है, जो स्लिप इनकी तरफ से इशू की जाती है। ये देखिए ठीक सामने वो जगह है जहां पर बाकायदा स्लिप यहाँ पर दी जाती है। ये देखिए किस तरीके से ये वो जगह है जहां पर यहाँ पर बाकायदा स्लिप इशू की जाती है और स्लिप इशू करने के बाद लोगों को आगे जाने की यहाँ पर इजाजत फिलहाल दी जाती है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी खुद की सुरक्षा यहाँ पर लोग करते हुए साफ तौर पर दिखाई देंगे। और यहाँ पर जो कोशिश है स्थानीय लोगों की
कि जो दूसरा गुट है वो यहाँ पर कैप्चर ना कर पाए, अंदर ना आ पाए, और उसी के लिए यहाँ पर बाकायदा इस तरीके से सीमेंटेड बंकर्स यहाँ पर बनाए गए, और बाकायदा देखिए आधार कार्ड यहाँ दिखाया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर में नोटिंग यहाँ पर की जाती है, बाकायदा यहाँ पर एक स्लिप इशू की जाती है, और उस स्लिप के बाद ही चूरा चांदपुर इलाके में किसी भी बाहरी शख्स को अंदर जाने की यहाँ पर इजाजत दी जाती है। तो फिलहाल ये जो पूरा इलाका है एक तरीके से फ्रंट लाइन में तब्दील हो चुका है, एलओसी में तब्दील हो चुका है अगर कहा जाए सरल भाषा के शब्दों में, और यहाँ पर महिलाएं जो हैं खुद फ्रंट लाइन पर आगे मौजूद आपको दिखाई देंगी। इस वक्त हम चूरा चांदपुर इलाके के अंदर मौजूद है, और ये सबसे सेंसिटिव इलाका माना जाता है, और ये देखिए इस इलाके के अंदर किस तरीके से लोगों ने अपने घरों की जो फेंसिंग वॉल है वो बांस की खरपच्चियों से कटीले नुमा यहाँ पर बनाई हुई है। ये देखिए किस तरीके से, ताकि जो दूसरा गुट है वो घर के अंदर ना घुस पाए, और बाकायदा लोगों ने अपने घरों के सामने यहाँ पर बंकर्स भी बनाए हुए हैं। ये वो बंकर्स है जिनके पीछे छुपकर एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर फायरिंग की जाती है। पिछले 3 दिनों से ये देखिए एक बंकर बाएं तरफ मेरे मौजूद है, ये देखिए किस तरीके से बंकर बनाया गया है, रेत की बोरियां यहाँ पर रखी हुई है, और ठीक इसी तरीके से हर घर के सामने यहाँ पर अमूमन आपको बंकर दिखाई देगा, और इसी बंकर के पीछे छिपकर एक दूसरे के ऊपर जमकर यहाँ पर फायरिंग की जाती है। और पिछले 3 दिनों से लगातार ये इलाका बेहद सेंसिटिव हो चुका है, लगातार शाम होते यहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है। इन्हीं बंकर्स का इस्तेमाल किया जाता है एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करने के लिए, और एक दूसरे के ऊपर तकरीबन आधे से पौने घंटे तक लगातार यहाँ पर फायरिंग की जाती है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बंकर्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीरें आपको दिखाता रहे, और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है बंकर्स का। लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है, हथियारों को हाथ में लेकर लोग गाड़ियों के अंदर यहाँ पर बाकायदा पेट्रोलिंग भी करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। देखिए किस तरीके से इस इलाके के अंदर यहाँ पर लोगों ने बंकर्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, और इन्हीं बंकर्स का इस्तेमाल यहाँ पर फायरिंग के लिए किया जाता है। ठीक मेरे पीछे जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको यहाँ पर ताबूत रखे हुए दिखाई देंगे, और ताबूत के ऊपर ठीक इस तरीके से फूल चढ़ाए गए हैं। दरअसल इस वक्त मैं चूरा चांदपुर इलाके के अंदर मौजूद हूँ, ये पहाड़ी इलाका है, और इस हिंसा के दौरान तकरीबन 138 लोगों की मौत हो चुकी है, और उन्हीं की याद में देखिए किस तरीके से सिंबॉलिक तौर पर यहाँ पर ये ताबूत रखे गए हैं। इसके अलावा ठीक सामने मैं चाहूंगा कैमरामैन अमित बालियान आपको दिखाए, वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस यहाँ पर बनाया गया है, यानी कि इस हिंसा के दौरान जितने लोगों की मौत हुई उनकी याद में एक वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस बनाया गया, और ठीक सामने दीवार के ऊपर उनकी तस्वीरें भी चिपकाई गई हैं। बाकायदा उनकी तस्वीरों के साथ यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर फूल भी लगाए गए हैं, और देखिए सिंबॉलिक तौर पर यहाँ पर बाकायदा ये कॉफिन्स यहाँ पर रखे गए। आप यही के रहने वाले हैं? And confirm keep 100 above. Confirm 130. 100 130 confirm अच्छा, and confirm Ten. 100 above. बिल्कुल 100 देखिए इनका कहना है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और ये देखिए इस पूरी हिंसा के दौरान उनकी याद में किस तरीके से यहाँ पर वॉल बनाई गई, और देखिए लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं इस यहाँ पर अपनों जो अपनों को खो चुके हैं उनको याद करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए वॉल के ऊपर लिखा भी है डेड, यानी कि जिनकी मृत्यु इस हिंसा के दौरान इस पहाड़ी इलाके में 129 से ज्यादा, इंजर्ड 800 से ज्यादा, चर्च जो जलाए गए 357 से ज्यादा, जो घर जलाए गए 4550 से ज्यादा, और इसके अलावा जो गांव जलाए गए 292 से ज्यादा। और ठीक उसके नीचे देखिए लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने को याद करते हुए, या फिर जिनके घर जलाए गए, जिनको नुकसान हुआ, उन सभी ने अपने अपने तरीके से यहाँ पर कोटेशन लिखी हुई है। वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस के ठीक नीचे आप देख सकते हैं 3 मई से ये पूरा फसाद जो है वो इस पहाड़ी इलाके के अंदर शुरू हुआ था, और उसके बाद से जिन लोगों ने भी अपनों को खोया है यहाँ पर उनकी याद में देखिए वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस यहाँ पर बनाया गया। दरअसल ये ट्राइबल इलाका है, और ये जो वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस है वो ट्राइबल्स जिनकी मौत हुई है इस पहाड़ी इलाके के अंदर इस हिंसा के दौरान, उनकी याद में सिंबॉलिक कॉफिन्स यहाँ पर रखे गए हैं। और ये पूरा जो वॉल आप देख रहे हैं जिस पर फोटो लगी हुई है जिन लोगों की मौत हुई है हिंसा के दौरान, उनकी याद में वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस यहाँ पर बनाया गया है। हम इस वक्त मणिपुर के इंफाल में मौजूद है, और आपको यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे आखिरकार मणिपुर के इंफाल में इस वक्त हालात कैसे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जगह जगह आपको इस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती नजर आएगी। हालांकि जो मार्केट है वो पूरी मार्केट आपको बंद नजर आएगी, सभी ने दुकानें अपनी बंद की हुई है। जो लोग हैं वो अब ज्यादातर अपने घरों के अंदर कैद हैं, और कुछ बच्चे आपको दिखाई देंगे जो घरों के बाहर छोटे छोटे प्लेग्राउंड बने हुए हैं, उन प्लेग्राउंड में जो बच्चे खेल रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी बाकायदा फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर की गई है। देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं वो पुलिस निगरानी के अंदर यहाँ पर, या फिर कहें सिक्योरिटी की निगरानी में खेलते हुए साफ तौर पर यहाँ देखे जा सकते हैं। और सिर्फ ये हाल इंफाल में नहीं, बल्कि अगर इंफाल के आउटस्कर्ट की बात करें तो आउटस्कर्ट में जो हालात हैं वो
बेहद खराब हो चुके हैं। दरअसल दोनों गुटों के बीच लगातार जो गोलीबारी है वो चल रही है। हिंसा का माहौल जो है वो आउटस्कर्ट पर इंफाल के ज्यादा देखा जा रहा है, जैसे चुरा चांदपुर इलाका, इसके अलावा इसी तरीके के जितने भी संवेदनशील इलाके हैं हर जगह इस वक्त सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। बावजूद इसके हिंसा पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। और जो सड़कें वो पूरी तरीके से इंफाल की भी आपको यहाँ पर खाली ही दिखाई देंगी। जो गाड़ियां इस वक्त आप चलते हुए देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो कि या तो अपने बेहद जरूरी काम से घर से बाहर निकले या फिर सरकारी मुलाजिम है। ये देखिए किस तरीके से जगह जगह सिक्योरिटी जो फोर्सेस है उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। और देखिए ठीक अंदर बच्चों का ग्राउंड है और बच्चे खेलते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं किस तरीके से सिक्योरिटी की निगरानी में यहाँ पर जो तमाम लोग हैं या फिर के जो बच्चे हैं वो फुटबॉल खेलते हुए देखे जा सकते हैं। ये ग्राउंड रियलिटी इस वक्त मणिपुर की और सरकार की लगातार कोशिश है कि किसी भी सूरत में जो हिंसा हो रही है उस हिंसा पर काबू पाया जा सके। पिछले 2.5 महीने से मणिपुर लगातार हिंसा की आग में जल रहा है। सरकार की जो तमाम कोशिशें हैं शांति बहाली की वो कहीं ना कहीं नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वक्त मैं इम्फाल के अंदर मौजूद हूं और ये वो रास्ता है जो कि सीधा एयरपोर्ट के लिए जाता है। और मैं चाहूंगा कैमरामैन अमित से आपको दिखाए। ये देखिए किस तरीके से जो सड़कें हैं वो आपको खाली यहाँ पर नजर आएंगी। तकरीबन 2:30 बजे का वक्त है दोपहर का। और जो गाड़ियां भी इस वक्त आपको नजर आ रही हैं दरअसल ये वो लोग हैं जो अपने बेहद जरूरी काम से या फिर जो सरकारी मुलाजिम है वो यहाँ पर सड़कों के ऊपर इस वक्त आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा जो इम्फाल में रहने वाले लोग हैं उन्होंने खुद को घरों के अंदर कैद कर लिया है। इधर ठीक मेरे बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ ये मार्केट है। और ये देखिए मार्केट जो है वो पूरी तरीके से आपको बंद यहाँ पर नजर आएगी। जो शटर है दुकानों के वो बंद यहाँ पर नजर आएंगे। दुकानों के ऊपर ताले लगे हुए आपको दिखाई देंगे। दिन का वक्त है, हालांकि अभी जो कर्फ्यू है वो कुछ टाइम के लिए खोल दिया गया है। कर्फ्यू का टाइम तकरीबन दोपहर 4 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बावजूद इसके लोगों के अंदर इस तरीके का डर पैदा हो चुका है। उनका मन इतना मन के अंदर इतना डर पैदा हो चुका है कि वो लोग अपनी दुकानें तक नहीं खोल पा रहे हैं, घरों से बाहर कदम नहीं रख पा रहे हैं। हालांकि ये जो हिंसा हो रही है मणिपुर के अंदर वो हिंसा दरअसल जो इम्फाल का आउटस्कर्ट का इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है वहां पर ज्यादा सुनने में आ रही है। कल रात भी जो चुरा चांदपुर इलाका है जिसे सीसीपुर कहा जाता है मणिपुर के अंदर, वहां दोनों समुदायों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर फायरिंग की है। हालांकि पुलिस बल जब तक मौके पर पहुंचा तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों समुदाय के लोग जो इस फायरिंग के अंदर शामिल थे मौके से फरार हो चुके थे। लेकिन जो पुलिस फोर्स है वो ज्यादातर उन्हीं इलाकों के अंदर तैनात है। और ये जो इलाका है इम्फाल का, इस जगह पर आपको कोई भी पुलिस तैनात यहाँ नहीं दिखाई देगी। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी इक्की दुक्की जगह जो सेंसिटिव इलाके हैं वहीं पर आपको दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो है वो डर इस कदर बैठ चुका है कि लोग वापस जो सामान्य जिंदगी है उसकी तरफ नहीं लौट पा रहे हैं। मणिपुर में हिंसा के दौरान जिस तरीके से बर्बरता की तस्वीरें सामने आई, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, उसी में से एक जो पीड़ित परिवार है वो हमारे साथ मौजूद है। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। Jini tu insiden kama boina ki patni ka bangti bangola ki panihan. Thì bồi là gì cái nó lo có số cái hệ lo cái Actually, she was not there at the moment. Just her husband and the 2 children over the villages, and then she and one of her son were here. अच्छा ये बताइए आपको क्या पता चला क्या इस बारे में? Bangti ko le thru ka le hem bang. Jana phone ka wak bol le mo kahit boy kan email mateo to kidek to kahiu 18 now ane thipa hi mo ichun kahera so jingkala ka kihoki do son lam nitak lam so kihong man lo ka ta jingkala so kiho in ho apel kan ati ban jana ki pa ni tarik thum jana ka ka kho hong hal pat ui ta mo ji khawan ka thak do ken tu hi email mateo to naw ri ka pan kan ki kap to ka hi ti wa ka ki kap to ka police ten keulam erge song to herun kapang thei ta poi hong wa dok ka ta ti It was Hindi में तो English. It was on the 3rd. Actually, the day it started the riot. The riot was started on the 3rd, but then she got a call from her son, and then at that time, few houses were started burning.
in the villages, and it was on the second day that she got a call from her son again. We could not safeguard ourselves anymore, so we are running away. We are fleeing the villages, and after that, it was the last time she talked with the son. That's इनके साथ क्या किया था? इनके साथ वो तो वहाँ पे नहीं था गांव में तो सिर्फ इसका पति और एक डॉटर एंड द सन। तो जो हादसा पेश आया, जो वीडियो वायरल है, वो किसका है? इनके इसकी बेटी। अच्छा, हम्म। तो कौन लोग थे, कुछ पता चल पाया उनके बारे में? Mob. Other than that, it was just the mob. Everyone was gathered around there, all the Métis. पुलिस ने आप लोगों से बातचीत की, आपकी एफआईआर दर्ज की? FIR का बोल FIR तो किया है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट और लीगली नथिंग सॉर्ट ऑफ एनी कमीशन, नथिंग, कुछ भी नहीं। अच्छा, जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त बेटी कहाँ से आ रही थी, कुछ बताया इन्होंने? कहाँ पर उनको पकड़ा, कौन लोग थे? Actually, she was not there, so नहीं, बेटी ने बाद में बताया इनको? now we know akipada na tayo da kanang kingen ka. It's they were fleeing from the village, the daughter, the son, and the father. It was at their hideout that the mob found them, and it was from that the attack happened. तो अब ये क्या चाहती हैं? Justice. तो बिल्कुल ये देखिए, इसी तरीके से कई ऐसे पीड़ित परिवार हैं, और जिस तरीके का जो बर्बरता का वीडियो आपने देखा, उसके बाद कहीं ना कहीं एक खौफ का माहौल पैदा हो चुका है, और कहीं ना कहीं अब ये परिवार जो है अब साफ तौर पर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। हालांकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने गिरफ्तारी की अगर बात करें तो सिर्फ 6 लोगों की हुई है। बाकी जो बड़ा मॉब था, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, बाकी लोगों की अभी तक गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हो पाई है। लगातार मणिपुर हिंसा से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले जिस तरीके से कुछ मणिपुर की रहने वाली लड़कियों के साथ बर्बरता की वीडियो सामने, उसी तरीके से एक और वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक शख्स दूसरे शख्स की गर्दन काटकर गांव के अंदर घूम रहा है, और उसके बाद उसी शख्स के घर की जो बाउंड्री वॉल होती है उस पर उस गर्दन को रखकर वहां से निकल जाता है। दरअसल ये जो वीडियो है वो चूराचांदपुर इलाके की है, और इस वक्त हमारे साथ उसी परिवार के सदस्य मौजूद हैं, जिस मृतक का नाम डेविड था, और हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार उस वक्त ये घटनाक्रम पूरा किस तरीके का था, हुआ क्या था उस वक्त। सबसे पहले व्हाट्स योर नेम? मोनपुई, ये बताइए उस दिन हुआ क्या था? tilsungdan chu zanan to khan in anin kap tana mo chu anin kap than khan hi meitai arambai hain hung na chu jingkar in mate winan hungane khusunga। क्या हुआ था? फायरिंग तो रात को शुरू हुए थे, लेकिन सुबह को अरम्बाई लोग आए थे, तो ये सब घटना तब हुआ सुबह को। अच्छा, कितने लोग थे, क्या किया था उन लोगों ने? mi ingzan hung chu karil thein mi tam tak chu an hunga in hai thum no tha than la ka chuan lak zo nung chun in an ro pa ya e chungang chun an khosane। कितने लोग आए थे उन लोग ये नहीं बता सकते, क्योंकि उसने गिनती नहीं किया, लेकिन बहुत सारे थे। वो लोग एक साथ आए थे और फिर घर घर घुस के जो सामान उन लोग को पसंद था वो निकाल के वो लोग लेके गए, और बाकी वो लोग जला दिया। अच्छा, डेविड को ले जाते हुए आपने देखा था? डेविड को भी लेकर गए? डेविड एंड छुइलाई हुआ kam mun an thui tak chu उनको ले जाते हुए इसने नहीं देखा। तो कौन था वो शख्स जिसने मारा, बाद में पता चल पाया आप लोगों को? अब वो तो है कि चींगम abatu hai chu mitin ai muno lein mo ai ri chu ka ri ching no chu an ami rok chu an ni nge ni ti han tong rin ka ri thai। आंखों से नहीं देखा, लेकिन फिर भी उन लोग का आवाज से पहचान पा रहा था कि वो लोग मेइतेई लोग ही थे, अरम्बाई लोग, जो सुबह को आए थे। घर जलाया, उसके बाद उसको भी ऐसे उसका गर्दन काट दिया, क्योंकि भाषा अलग है ना, भाषा से उसने बोला पहचान लिया। अच्छा, डेविड के परिवार में कितने लोग थे? डेविड की क्या उम्र थी? डेविड का कुमिंसा मने अनसु को मिंसा मने david hi
34 year kum som thum palining an nin ka rita an di sungku hi mi pathum apale asang le pathum an इनके फैमिली में 3 लोग हैं, उसके पिताजी, भाई और वो डेविड थे, और फिर उनका उम्र शायद 34 होंगे। तो क्या पुलिस ने कोई एक्शन लिया उसके बाद? पुलिस का एक्शन अमनला अपन chu chan chin tu chan in khamai la rin उसी दिन से लेके अब तक पुलिस के बारे में कुछ पता नहीं बोल रहा। तो बिल्कुल देखिए, ये मणिपुरी भाषा में बात कर रहे थे हमसे, इन्हें हिंदी नहीं आती, उसके लिए हमने इनकी मदद ली है। इन्होंने हमें बताया कि दरअसल जिस वक्त डेविड को किडनैप किया गया, जिस वक्त डेविड को उसके घर के पास से उठाया गया जबरन, उस वक्त ये उनके साथ मौजूद थे और ये किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए। लेकिन जो दूसरा गुट था वो डेविड को लेकर गया और उसके बाद डेविड की गर्दन काटी गई और उसके बाद जो डेविड का जो गर्दन थी उसको सर को पूरे गांव के अंदर घुमाया गया और बाद में उसके घर की जो बाउंड्री वॉल थी उसके ऊपर टांग कर आरोपी वहां से फरार हो गए। प्लस फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मामले में नहीं की गई है।